तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 8 लोग कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। दरअसल आज इन सभी लोगों का एक बहुत ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद हमें एक कमरा दिखाया जाता है जिसमें लोगों के बैठने के लिए टेबल और चेयर होते हैं और हर एक सीट पर पेन और पेपर रखा होता है। यानी कि इन लोगों को इंटरव्यू पास करने के लिए एक एग्जाम देना होगा और ये जॉब उसे ही मिलेगी जो इस पेपर को पास करेगा। फिर वो सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और एक गार्ड गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसी के पीछे पीछे एक इन्विजिलेटर रूम में आता है और वो इन सभी लोगों को बताता है कि इस जॉब के लिए बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से तुम 8 लोग ही इंटरव्यू लेवल तक पहुंचे हो, बाकी सब रिजेक्ट हो चुके हैं। और अब वो कहता है कि जो भी मैं कहूंगा उस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कोई भी बात दोबारा से रिपीट नहीं करने वाला। फिर वो उन्हें एग्जाम का पैटर्न और रूल समझाता है। वो कहता है कि आपके पास 80 मिनट का समय है जिसमें आपको बस एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसके लिए आपको 3 रूल फॉलो करने हैं। पहला रूल, आप लोग मुझसे या गार्ड से किसी भी तरह की कोई बात नहीं कर सकते। दूसरा रूल, आपका पेपर किसी भी कारण से खराब नहीं होना चाहिए। और तीसरा रूल कि आप एग्जाम के बीच में इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते, और अगर इन तीनों में से कोई भी रूल टूटा तो आप इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जिसके बाद वो इन्विजिलेटर सभी से पूछता है एनी क्वेश्चन, और कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इन्विजिलेटर ने खुद ही तो इनको बात करने के लिए मना किया था, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलता और वो इन्विजिलेटर वहां से चला जाता है। जिसके बाद सभी लोग अपना पेपर देखते हैं पर वो पूरी तरीके से ब्लैंक होता है। अब सभी लोग कंफ्यूज कि भाई जब क्वेश्चन ही नहीं है तो आंसर कैसे दे। जिसके बाद तभी एक लड़की अपने पेपर पर लिख देती है कि आई बिलीव आई डिजर्व दिस जॉब। जिसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब करके 3 में से एक रूल तोड़ दिया था। जिसके बाद अब बचते हैं सिर्फ 7 लोग, जिसमें से एक बंदा कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन्विजिलेटर और गार्ड से तो बात नहीं कर सकते, पर हम आपस में तो बात कर सकते हैं ना। फिर वो आपस में बात करने लगते हैं और उन्हें कोई भी बाहर नहीं करता क्योंकि ये रूल्स के अंदर नहीं आता था। फिर वो आपस में क्वेश्चन और आंसर दोनों ही चीजों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, क्योंकि ना ही तो उन्हें क्वेश्चन पता था और जब क्वेश्चन नहीं पता था तो वो आंसर कैसे दे। तो ये लोग सोचते हैं कि शायद कंपनी उनका टीम वर्क देखना चाहती है। तभी एक बंदा अपना नाम बताता है और दूसरा बंदा उसे बोलता है हमें अपने असली नाम नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि कंपनी ने भी हमारे पेपर पर हमारे असली नाम नहीं दिए हैं। शायद इसके पीछे भी कंपनी का कोई लॉजिक हो। फिर उन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि हम अपने लुक के अकॉर्डिंग अपने अपने नाम रख लेते हैं। फिर वो खुद का नाम व्हाइट रखता है क्योंकि वो गोरा होता है, और जो बाकी बचे हुए लोग होते हैं उसमें से एक का नाम ब्लैक, एक का नाम ब्राउन, फिर ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क रखता है। और एक बंदा सबसे आगे बैठा होता है, वो इनकी बातों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होता, इसीलिए वो बंदा उसका नाम डेफ रख देता है। डेफ मतलब बहरा। फिर उन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि इन्विजिलेटर ने जो हमें रूल्स बताए हैं वो तो ठीक है, पर हम वो सब तो कर सकते हैं ना जो रूल्स के अंदर नहीं आता। और ऐसा कहते ही वो अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है और गार्ड उसे बाहर नहीं करता, यानी कि वो ये सब कर सकते थे जो कि रूल्स के अंदर नहीं था। फिर एक लड़की कहती है कि शायद क्वेश्चन इसमें ही लिखा है और हमें दिख नहीं रहा, मतलब कि शायद वो क्वेश्चन इनविजिबल इंक से लिखा होता है। जिसके बाद वो लोग अपने पेपर को लाइट के आगे करते हैं पर पेपर अब भी ब्लैंक होता है। जिसके बाद ब्लॉन्ड कहती है कि शायद पेपर पे पेंसिल से शेड करके हम कुछ पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पर फिर एक बंदा जिसका नाम ब्लैक था वो उसे रूल याद दिलाता है कि कोई भी पेपर को खराब नहीं कर सकता। जिस पर ब्लैक अपना दिमाग लगाकर कहता है कि शायद हम सब में से किसी एक की शीट पर पेपर हो, इसीलिए वो सब अपनी अपनी शीट को लाइट के सामने लगाकर देखते हैं, पर सभी के पेपर ब्लैंक होते हैं और वो सब दोबारा से निराश हो जाते हैं। फिर ब्लैक कहता है कि शायद हो सकता है कि ये जो पेपर है इस पर जो इंक है वो किसी और तरीके की स्पेशल लाइट में दिखते हो, जैसे कि एक्सरे लाइट या फिर कोई यूवी रे लाइट। भी ब्लॉन्ड को दीवार पर कुछ डार्क कलर की स्ट्रिप्स दिखती हैं जिसके अंदर उनको सेफ्टी लाइट दिखाई देती है, और वो उन लाइट्स को ऑन करने के लिए रूम में बटन ढूंढती है और उनको वो बटन नहीं मिलता। जिसके बाद ब्लैक कहता है कि लाइट सिर्फ इमरजेंसी में ही ऑन होती है, मतलब उन्हें ये लाइट ऑन करने के लिए बाकी जो व्हाइट लाइट उस रूम में लगी होती है उनको फोड़ना होगा। जिसके बाद सभी बहुत सोचने के बाद रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो रूम की सारी लाइट्स फोड़ देते हैं और सारी ब्लू लाइट ऑन हो जाती है। जिसके बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद अब उनको अपना क्वेश्चन मिल जाएगा और वो सभी अपना अपना पेपर लाइट्स के सामने जाकर देखते हैं, पर अगेन पेपर दोबारा से ब्लैंक होता है। जिसके बाद सभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इस वक्त 80 में से 20 मिनट खत्म हो चुकी थी। बस अब उनके पास 60 मिनट का ही समय बचा हुआ था। फिर व्हाइट बोलता है कि इन्विजिलेटर ने यह कहा था कि आप अपना पेपर खराब नहीं कर सकते, बट ये थोड़ी ना बोला था कि आप दूसरों का पेपर नहीं खराब कर सकते। जिसके बाद जो लड़की स्टार्टिंग में बाहर हुई थी उसका पेपर वहीं पर पड़ा होता है और वो उस लड़की का पेपर उठाता है और उस पर पेंसिल से शेड करता है, बट अगेन कोई क्वेश्चन अपीयर नहीं होता। पर दोबारा से पता नहीं व्हाइट के दिमाग में कौन सा खुराफाती आइडिया आता है कि वो उस पेपर के 4 टुकड़े करता है और उसमें से एक पेपर पर टॉयलेट कर देता है और उस पेपर पर अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा होता। व्हाइट की ये हरकत देखकर सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद जो बंदा आगे बैठा होता है जिसका नाम इन लोगों ने डेफ रखा था, वो जोर जोर से रोने लगता है और फ्रेंच लैंग्वेज में कहता है कि ये तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा है। पर उसकी बात पर कोई गौर नहीं करता और सब अपना क्वेश्चन ढूंढने दोबारा से लग जाते हैं। जिसके बाद ब्राउन फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि ये लोग हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। और उस रूम में एक ब्लैक कलर का ग्लास लगा होता है जिसकी तरफ ब्राउन इशारा करके कहता है कि शायद वो लोग इस मिरर के पीछे बैठ के हमारा मजाक बना रहे होंगे। पर डार्क कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर इस कांच के पीछे कोई है भी तो वो कोई और नहीं बल्कि इस कंपनी का सीईओ ही होगा, क्योंकि इस कंपनी का जो सीईओ है वो हर छोटी से छोटी चीज खुद ही देखता है। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि इन्हें अब तक ये भी नहीं पता कि ये किस कंपनी
कंपनी में इंटरव्यू देने आ रहे हैं। फिर डार्क उन्हें बताती है कि 10 साल पहले काफी सारे हेल्दी लोगों की डेथ होने लगी थी, जिसके बाद एक मेडिकल रिसर्चर ने एक ऐसी टैबलेट बनाई जिससे वो बीमारी स्लो हो जाती है, जिसके बाद इस कंपनी का टर्नओवर 20 मिलियन हो गया। तभी ब्राउन कहता है कि उस कंपनी ने पिछले साल ही जॉब देना बंद कर दिया था। तो डार्क कहती है कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था, पर सीक्रेटली वो कंपनी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर रही थी। तभी ब्लैक कहता है कि उन्होंने इस बीमारी का इलाज जरूर ढूंढ लिया होगा, और अगर उन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया होगा तो ये बहुत पैसा बना रही होगी। फिर डार्क कहती है कि इस कंपनी के सीईओ को आज तक किसी ने नहीं देखा, और इसीलिए वो अपनी कंपनी का एक असिस्टेंट ढूंढ रहा है जिसे वो इस कंपनी का फेस बना सके। तो हम सोच सकते हैं कि ये कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात। तभी ब्रूनेट गार्ड के पास जाकर उसकी पॉकेट चेक करती है और उसे उसमें से एक लाइटर मिलता है, और वो उस लाइटर को देखकर अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ब्लैक कहता है कि हम इसको डायरेक्ट तो पेपर पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इस पेपर पर कोई केमिकल डालें और फिर इस पर आग लगाएं तो शायद जो इस पेपर पर क्वेश्चन है वो अपीयर हो सकता है। फिर उन्हें उस रूम में एक फायर इमरजेंसी पाइपलाइन दिखती है जो कि आग लगने पर ओपन होती है और उसमें से शायद पानी या फिर केमिकल निकलता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम इस रूम में आग लगा देते हैं और शायद इस पाइप में से पानी की जगह केमिकल निकल जाए और उनसे शायद उनका क्वेश्चन अपीयर हो जाएगा। जिसके बाद ब्रूनेट उस लाइटर को जला के उस इमरजेंसी पाइप के पास जाती है, पर उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचता, जिस पर व्हाइट उसको एक पेपर रोल करके देता है और वो उस पेपर में आग लगाकर उस पाइप पर लगा देती है और उसमें से लिक्विड बाहर निकलने लगता है, जिसे चेक करने पर वो बस पानी होता है, ना कि कोई केमिकल। फिर ब्रूनेट टेबल से नीचे उतरती है और वो सारे दोबारा से निराश, लेकिन जिस पेपर से ब्रूनेट ने आग लगाई थी वो उस पेपर को खोलकर देखती है और वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसी का पेपर था जिसे चालाकी से रोल कर व्हाइट ने उसे दे दिया था। जिसके बाद गार्ड ब्रूनेट को भी बाहर कर देता है क्योंकि उसका पेपर जल चुका था। और व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको गुस्से से कहता है आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, और ऐसा कहते ही वहाँ की लाइट चली जाती है। जिस पर ब्लॉन्ड कहती है कि ये तुमने क्या किया। तभी ब्राउन कहता है कि उसने लाइट्स आउट कहा, जिसकी वजह से सभी लाइट्स ऑफ हो गई। फिर ब्राउन कहता है कि लाइट्स अब तो सारी लाइट दोबारा से ऑन हो जाती है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर सारी लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड थी, मतलब वो सिर्फ बोलने भर से काम करती थी। तभी डेफ दोबारा से फ्रस्ट्रेटेड होकर रोने लगता है, जिसके बाद व्हाइट उसके पास आता है और वो उसको कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते। और डेफ उसकी बात मान भी लेता है और वो अपना पेपर फाड़ देता है और वहां से उठ के बाहर चला जाता है। और रूम से बाहर जाते वक्त उसका चश्मा जो होता है वो रूम में ही गिर जाता है। और व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक को और ज्यादा गंदे वाला गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो व्हाइट को कहता है कि अब हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाले। जिस पर व्हाइट कहता है कि मुझे ना तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता चल चुका है। इस पर ब्लैक उससे क्वेश्चन पूछता है कि भाई जब तुझे पता चल गया तो तू हमें भी बता। तो व्हाइट उसे नहीं बताता, जिस पर ब्लैक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको एक घुमाकर पंच मारता है, जिसके बाद व्हाइट बेहोश हो जाता है और वो उसे कुर्सी से बांध देता है और हैंकी से उसका मुंह भी बंद कर देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ 29 मिनट का समय बचा हुआ होता है, जिस पर वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर व्हाइट कहता है कि उसकी दवाई लेने का टाइम हो गया है जो कि उसकी पॉकेट में है। इसका मतलब ये होता है कि व्हाइट भी उसी बीमारी का शिकार था जिसकी दवाई ये कंपनी बनाती है। पर ब्लैक को व्हाइट का यकीन नहीं होता, जिस पे वो उसे पॉकेट चेक करने को कहता है। पर ब्लैक कहता है कि पहले तुम मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ, तब मैं तुम्हें वो दवाई दूंगा। लेकिन व्हाइट जो होता है वो बेहोश हो जाता है। फिर ब्राउन को डार्क पे शक हो जाता है, को लगता है कि ये जो बंदी है वो इसी कंपनी की एम्प्लॉय है और यहाँ हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई है। जिसके बाद ब्राउन डार्क को चेयर से बांधकर उससे सच उगलवाता है, जिस पर डार्क बताती है कि वो इस कंपनी में एचआर है, पर इसको इस कंपनी के सीईओ के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उसको ये पता कि जिस इंटरव्यू के लिए वो आए हैं उसका क्वेश्चन क्या है। फिर हम देखते हैं कि व्हाइट टैबलेट ना मिलने की वजह से कांपने लगता है, जिसके बाद ब्लॉन्ड कहती है कि हमें एक दूसरे की तलाशी लेनी चाहिए ताकि टैबलेट का पता चल सके। जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं, पर किसी के भी पास टैबलेट नहीं मिलती। लेकिन डार्क जो है वो टैबलेट को ढूंढ लेती है, जिसे ब्राउन ने एक चिंगम के साथ अपनी टेबल के नीचे चिपकाया हुआ था। फिर वो उस टैबलेट को व्हाइट को देने जाती है, पर ब्राउन उसे ऐसा करने से रोक देता है और इसी बीच टैबलेट जो होती है वो ड्रेन पाइप में गिर जाती है। यहाँ व्हाइट की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, उसकी नाक से खून आने लगता है और व्हाइट की इतनी बुरी हालत देखकर डार्क कैमरे में देखकर कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, यहाँ पर व्हाइट मर रहा है और तुम्हें अपने इंटरव्यू की पड़ी है। और वो डिस्क्वालीफाई हो जाती क्योंकि अगेन उसने एक रूल तोड़ दिया था। जिसके बाद ब्लॉन्ड अपनी हेयरपिन से उस टैबलेट को निकाल लेती है और उससे व्हाइट को खिला देती है, जिसके बाद व्हाइट ठीक हो जाता है। अब ब्राउन व्हाइट से पूछता है कि अब हमें बताओ कि क्या क्वेश्चन है। तो व्हाइट कहता है कि इस एग्जाम का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। वो कहता है कि ये टेस्ट खुद में ही एक क्वेश्चन है और जो हम सब में से लास्ट बचेगा उसे ही ये जॉब मिल जाएगी। जिसके बाद व्हाइट गार्ड की गन लेने की कोशिश करता है, पर ब्लैक उस गन को पहले पकड़ लेता है और व्हाइट को गोली मारने की धमकी देता है, जिस पर व्हाइट कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो मार दो। और ब्लैक जो है वो ट्रिगर को दबा देता है पर गन नहीं चलती। जिसके बाद व्हाइट किसी तरह से उससे वो गन छीन लेता है और उसको समझ आ गया होता है कि ये जो गन है वो सिर्फ गार्ड के फिंगरप्रिंट से ही चलेगी और वो गार्ड के फिंगरप्रिंट लगवाता है और उस गन को एक्टिव कर लेता है। जिसके बाद वो ब्राउन को बाहर निकलने को कहता है और ब्राउन डर के मारे बेचारा बाहर चला जाता है और वो भी इंटरव्यू से आउट हो जाता है। फिर वो ब्लैक को बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन ब्लैक एकदम साफ मना कर देता है और इसी बीच ब्लॉन्ड कहती है कि तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ, तुम लेकिन इसको मारो मत। तो वो क्या करती है कि जो बाहर जाते जाते गेट ओपन करके लाइट्स आउट बोलती है, जिसकी वजह से पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है और व्हाइट अंधेरे में ही
फायरिंग करना शुरू कर देता है और उसके बाद लाइट्स अप बोलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोली सीधा ब्लैक के हार्ट में लग जाती है और वो जमीन पर पड़ा होता है। इधर व्हाइट ब्लॉन्ड को ढूंढता है तो उसे उसका पैर दिखाई देता है, मतलब वो रूम के बाहर तो खड़ी थी लेकिन उसका पैर अब भी अंदर होता है और तभी रूम की जो घड़ी है उसमें टाइम अप हो जाता है और अब व्हाइट को लगता है कि वो ये जॉब पा चुका है क्योंकि वो ही अकेला कमरे में बचा होता है और वो कैमरे में देखकर कहता है कि देखो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है, मैं इस कमरे में अकेला बचा हूँ, मतलब कि मैंने ये इंटरव्यू पास कर लिया है। तभी गार्ड उसके पास आता है और उसको घड़ी में टाइम दिखाता और कहता है कि ध्यान से देखो अभी कुछ टाइम बचा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब डेफ इस कमरे में था तो उसने घड़ी का टाइम थोड़ा सा आगे कर दिया था और अब व्हाइट भी इस इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई हो चुका है क्योंकि उसने टाइम खत्म होने से पहले ही कैमरा में देख के बात कर ली। और अब बचती है सिर्फ ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड अंदर जाती है और जो स्पेक्स डेफ ने नीचे गिराए थे उनको उठाती है और उसको अपने पेपर के ऊपर लगा के देखती है तो उसको वहाँ पर कुछ नजर आता है। उस पेपर पर लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1 और फिर टाइम खत्म होते ही दो लोग वहाँ पर आते हैं। एक होता है इन्विजिलेटर और जो दूसरा बंदा होता है वो कोई और नहीं बल्कि डेफ ही होता है। एक्चुअली अब ब्लॉन्ड को समझ आ चुका होता है कि इस कंपनी का सीईओ कोई और नहीं बल्कि डेफ ही है जो कि उनके साथ बैठकर उनको नोटिस कर रहा था और ब्लॉन्ड उनके पास जाती है और कहती है नो, जिस पर सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने उनके क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। तो एक्चुअली क्वेश्चन कुछ और नहीं बल्कि वही था जब स्टार्टिंग में इन्विजिलेटर ने इन लोगों से पूछा था कि एनी क्वेश्चन, जिस पर कोई भी कुछ नहीं बोला था और अब ब्लॉन्ड को समझ आ जाता है इसीलिए वो उसका आंसर नो में कहती है। लेकिन आंसर देने के बाद भी ब्लॉन्ड उस जॉब को लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं ऐसी कंपनी में बिल्कुल काम नहीं करूंगी जो दूसरों की जान लेती है, जिस पर वो इन्विजिलेटर कहता है कि टेंशन मत लो, ब्लैक मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। ये गोली किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि उसकी बॉडी को हील करने के लिए बनाई है। इस बॉडी में हमने एक ऐसा कैप्सूल डाला है जो अंदर जाते ही बॉडी के किसी भी जख्म को हील कर देता है और ये सुनकर ब्लॉन्ड काफी खुश हो जाती है और वो अब इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।